हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम दिशा वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का सेकंड टॉपिक प्राचीन भारत का वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, अलग अलग स्थल दिया हुआ है, वहाँ के क्या विशेषता है उसको यहाँ पे मिलाने के लिए बोला है। देखिए, पहला है लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये सही है। गोदी क्षेत्र मतलब डॉकयार्ड हुआ, ठीक है, बंदरगाह। दूसरा है सारनाथ, तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, ये भी सही चीज़ है। तीसरा देखिए राजगीर, तो राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है, ठीक है। राजगीर में जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है। चौथा देखिए नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा जो है सही सुमेलित है, लेकिन तीसरा जो है नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, गाय का साक्ष्य नहीं मिला है आपका हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहर और टेराकोटा से। इसके अलावा आप देखिए हाथी, बाघ और गैंडा, ये तीनों का जो सिंबल है वह मुहर और टेराकोटा पे प्रेजेंट है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा देखिए मिलाने के लिए है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए है। देखिए लोथल, तो लोथल क्या है, गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, जो हमने पहला क्वेश्चन में देखा था सेम यहीं पे है, तो यानी ए का दूसरा हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हमें बनाना है। ए का दूसरा, तो ए का पहला और ए का पहला ऑप्शन ए और सी में दिया हुआ है, यानी क्या होगा यहाँ पे हमारा जो है ए और सी दो तो नहीं होगा। अब हमें आगे बढ़ना है बी और डी के साथ। दूसरा ऑप्शन देखिए कालीबंगा, ठीक है, तो कालीबंगा जो है कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान में, और यहाँ पे जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अब देखते हैं बी की ओर, बी का 1, ये बी और डी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर हमें तीसरा देखना पड़ेगा धौलावीरा। देखिए तो धौलावीरा किसके लिए है, वहाँ पे क्या चीज़ मिला है। तो धौलावीरा में जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला लेख मिला है। डी है बनवाली, तो बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ध्यान से देखिए। लोथल में क्या मिला है, गोदीबाड़ा। कालीबंगा में जूता हुआ खेत। धौलावीरा में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये आपका दोनों के दोनों जो कथन है वह सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर विशाल वगैरह नहीं होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग भी करते थे, गलत है, उस टाइम रथ नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल और केवल दूसरा चीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में सही है। छठा क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया हो। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जो है वह है आपका मोहनजोदड़ो स्थल में स्थित है, किसमें, मोहनजोदड़ो में। सातवां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
पूरा कंप्लीट देखिएगा आप, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वह कैसी थी? अज्ञात थी, ठीक है, पता नहीं था कि लिपि कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा पशुपति की, ऑप्शन डी। 9वां देखिए, आप अपना आंसर भी गेस करते चलिएगा ताकि आपको भी करंट प्रिपरेशन लेवल आपका पता चले, आपका टेस्ट भी हो जाए और समझ भी लीजिएगा प्रश्न को। 9वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी चौड़े और सीधी थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की गलियां जो थी वह चौड़ी और सीधी थी। 10वां देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर हो जाएगा धान्यगार, धान्यागार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 11वां, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी माता की जो पूजा है सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह, देखिए जिसको डॉकयार्ड भी बोला जाता है, गोदी भी बोला जाता है, ठीक है, तो यह जो था वह लोथल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मृद भांड। 14वां देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज भी जो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसका प्रारंभ कब से माना जा रहा है? प्री आर्यन पीरियड यानी पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, चन्हुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जब चन्हुद्रो साइट खुदाई हुई थी तो उसके डायरेक्टर कौन थे पूछ रहा है, या हेड कौन थे? तो वे थे J.H. मैके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह वर्तमान में कहां पर है? ठीक है, रंगपुर जो है वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र या फिर गुजरात भी ऑप्शन भी रहेगा, तो वो भी सही हो जाएगा। 17वां देखिए, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहां पर स्थित है ये? तो ये पंजाब में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोथल कहां पर स्थित है? तो ये सही हो जाएगा गुजरात में। ध्यान से देखते चलिए कौन सा स्थल कहां पे है वर्तमान समय में, काफी बार पूछता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है और लोथल भी है, तो पाटलिपुत्रा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। 20वां देखिए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र और वरुण, विष्णु या ब्रह्मा की? क्वेश्चन पीछे भी था, सही कर पा रहे हो आप, पशुपति की पूजा करते थे वो। 21वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी खोजने में जो है सबसे अहम रोल रहा है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का। इंडियन पूछ रहा है, भारतीय, ठीक है, तो R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी आंसर हो जाएगा। 22वां है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था? देखिए सोना, चांदी, तांबा और लोहा, इसमें सबसे पहले जो है मानव तांबा का ही प्रयोग किया था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 24वां देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये भी अगर आप सिंधु घाटी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं नोट्स से या बुक से, तो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको श्योर पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए है क्वेश्चन कि कौन सा स्थल जो है किस नदी घाटी के किनारे है। यहाँ पे नदी का नाम दिया है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी किसके किनारे बसा हुआ है? बनवाली जो साइट है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है विख्यात वृषभ मुद्रा। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? पूछ रहा है, सिंधु नदी नहीं बहती है। भारत में तो बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है और चीन में भी बहती है, लेकिन अफगानिस्तान में जो है सिंधु नदी नहीं बहता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई है? देखिए, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई है? दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग या दक्षिण पूर्व भारत में? तो ये तीनों की तीनों जगह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों जगह पे ताम्रपाषाण की अवस्था में बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पहला देखिए, मांडा महाराष्ट्र, ये भी गलत, ये तो सही नहीं है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और दयामाबाद उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों के तीनों जो है सही सुमेलित नहीं है। 29वां देखिए, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, जल प्रबंधन के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा साइट जो है जाना जाता है? तो ये होगा धौलावीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति से संबंध में सही नहीं है? देखिए, पहला है, प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी, सही है। जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेपसा, ये भी सही हो जाएगा। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। लास्ट है, व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई थी, ये आपका गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है वह कैसा है? तो हड़प्पा की जो राज्य व्यवस्था थी वह धर्मतंत्रीय एकात्मक थी, ऑप्शन डी सही होगा। 33 देखिए, हड़प्पा के स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों के दोनों जो चीज़ है हड़प्पा के शहरों के संबंध में सही है। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोटदीजी तो किसके समीप है? मोहनजोदड़ो के समीप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, सही है। इसमें दाईं से बाईं ओर की लिखे जाने वाली लिपि का प्रथम प्रयोग का संकेत मिलता है, ये भी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी को याद रखिएगा। अक्सर पूछता है कि हड़प्पा समय में जो है राइटिंग लेफ्ट से राइट होता था या राइट से लेफ्ट, तो इसमें हमेशा राइट से लेफ्ट यानी दाईं से बाईं ओर की लिखी जाती थी। सी देखिए, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रभाव गलत है। लोहा का नहीं बल्कि तांबा का प्रयोग होता था। डी देखिए, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लोहा का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं यूज करते थे। 36वां देखिए, मिलाने के लिए है, हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। धौलावीरा तो यह जो है कहाँ पर है? कदीर टापू द्वीप। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में।
भिरडाना जो है हरियाणा में ही है, और भोगवा कहाँ पर है, सौराष्ट्र में। तो आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी, गलत। हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के विषय में, सही है। हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र, ये जानते थे, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों गलत है, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम स्किप कर रहे हैं। हड़प्पा के निवासी कवास सुखाते थे, ये तो सही है। ये दोनों जो आपका है उसमें कन्फ्यूजन है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हड़प्पा के लोग जो थे वे परिचित थे कांस्य से, ठीक है। तो दोनों सेम है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक कंप्लीट हो गया। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करेगा पूरा कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करने में। पीडीएफ चाहिए इस बुक का तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। थैंक यू।